मालूम है कि मेरे बड़े सारे दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल अभी 8 बजा भी नहीं है और मैं लाइव आ गया हूँ। मेरे अंदर भी जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी आप लोगों के सामने आऊँ और बातें करूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारे बड़े सारे दोस्त हमारे बीच इस लाइव सेशन में हमारे से जुड़ चुके हैं और हिंदुस्तान के हजारों लाखों डायरेक्ट सेलिंग लीडर के मन में सैकड़ों सवाल इस वक्त पे उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा भूचाल आ गया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि सुबोध जी जैसे लोग जो सेब शॉप के साथ जीने मरने का वादा करते थे, कस्में देते थे, कि आज उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। ऐसा क्या हुआ कि जो सुबोध तिवारी हर्ष और दीपक सर को भगवान की तरह पूजा करते थे, आज उनसे अलग होकर एक दूसरी कंपनी की शुरुआत कर ली। उन्होंने अपने लोगों के साथ एक नई कंपनी बना ली। ऐसे न जाने अनगिनत सवाल हैं जो आपके जेहन में है। मुझे मालूम है सबको जवाब चाहिए। हैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ आए हैं, एक ही दिन में एक ही साथ स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसा शायद कभी पहले नहीं हुआ होगा कि एक साथ एक दिन में एक ही 20 डायमंड एक साथ एक नई शुरुआत करें। मेरे साथ 20 ही लोग एक्टिव हैं डायमंड, और सारे के सारे आ गए। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी कहानी है, कुछ तो ऐसी बातें हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां नहीं है दोस्त, दर्द है और कहानियां हैं जिसको बयां कर पाना शायद मुश्किल है शब्दों में। फिर भी मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा, मैं बयां करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी वजह थी। मैं थोड़ा सा वक्त जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि मेरे बड़े सारे दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि उनको दोबारा ना सुनकर यहीं से सुने। एक सवाल सबके मन में। दोस्तों, आपको सच बताऊं, मैं फेसबुक पे नहीं आना चाहता था। पिछले 5-6 दिनों से मैं इतना बिजी हूं, मेरा गला दर्द हो रहा है बोल बोल कर, बात कर कर कर, लोगों से मिल मिल कर। लोगों के इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको जवाब देना। बड़े बड़े लीडर्स दूसरी कंपनियों के, हमारे पैरेलल नेटवर्क के, न जाने कितने डायमंड, कितने डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, लोगों ने कॉल करना शुरू किया। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया। उनको बात करना, लोग मिलने आ रहे हैं, उनको समझाना। आज से 2 दिन पहले हमने शुरुआत की है। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, मैं सच में नहीं आना चाहता था, अभी लाइव आकर के बात नहीं करना चाहता था। कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुझे आज लाइव आना पड़ा। मैं इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखता कि कोई कुछ क्या कहता है और मैं क्या जवाब दूं। आज 15 साल मुझे हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और एक ही कंपनी के साथ काम करते करते, सेब शॉप कंपनी के साथ काम करते करते, और इन 15 सालों के दरमियान मैं कभी इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। मेरे नेचर में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ अपना काम किया और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचा, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने मुझ पे भरोसा करा, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, जिन्होंने मेरे तरफ मेरी आंखों में डाल करके देखा कि सर क्या मेरे सपने भी पूरे होंगे। और मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अपना घर परिवार, बीवी बच्चे भी छोड़ने पड़े तो छोड़ दूंगा। मेरी वाइफ भी सुन रही होगी। माँ बाप को छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, कंपनी छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन अपने एक एक लोगों के सपने को पूरा कराऊंगा। ये मेरा वादा है खुद से और मेरे सभी साथियों से। और जो लोग मेरे साथ हैं सबको मालूम है कि मैं वादा का मतलब सुबोध तिवारी के दिल में, जीवन में क्या है। जब मैं वादा करता हूं तो उसको कैसे निभाता हूं।
सुबोध तिवारी दुनिया जानती है मरता मर जाएगा और वादे से नहीं मुकरेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलेगा और 1 महीने बाद कभी कुछ बोलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कहानी सुनाऊं हुआ क्या, उससे पहले मैं एक वादा कैसा होता है, वादा कैसे करते हैं और वादा कैसे निभाते हैं, उसके बारे में एक अपने पास की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। आज से 15 साल पहले जब मैं दोस्तों सेफ्स ऑफ बिजनेस में आया था और जब मैं सिल्वर का प्रमोशन लिया, तो सिल्वर बनने के बाद एक आउट स्टेशन ट्रिप था दिल्ली से बाहर, जहां पे एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज की गई थी और मेरे 20 से 25 एसोसिएट बैठे थे। मैंने स्टेज से खड़े होकर के नादानी में एक बात बोली थी। जब मैं नादान था, मैं सिल्वर लेवल पे था, एक सिल्वर कितना मैच्योर होता है आप जानते हैं। मैंने नादानी में एक बात अपने लोगों को बोला था कि मेरे टीम से जो पहले 10 डायमंड बनेंगे उनको मैं स्विट्जरलैंड लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था स्विट्जरलैंड लेकर जाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, मुझे नहीं पता था कि कितना मुश्किल होता है वीजा लगवाना, कुछ नहीं मालूम था मेरे दोस्त, लेकिन मैंने वादा करा था। और जब वादा निभाने का वक्त आया, तो जब कंपनी की तरफ से स्विट्जरलैंड लोग जा रहे थे, तो मैंने वो वादा निभाया। पहले ट्रिप में मेरे 10 डायमंड बन गए थे और मैं 10 के 10 लोगों को अपने खर्चे के ऊपर लेकर के गया। और सारी दुनिया जानती है और मेरे पैरेलल नेटवर्क से लोग जानते हैं, मेरे अपलाइन जानते हैं, मेरा डाउनलाइन जानते हैं कि वादा का मतलब सुबोध तिवारी के जेहन में क्या होता है। वादा का मतलब इतना ही है मेरे दोस्त कि मैंने अगर आपको वादा कर दिया तो मैं गर्दन तो कटा सकता हूं लेकिन जुबान नहीं फेर सकता। मुझे घर बेचना पड़े मैं बेचूंगा लेकिन वादा पूरा करूंगा। मुझे खुद को बेचना पड़ेगा मैं बेचूंगा लेकिन वादा निभाऊंगा। जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि फेसबुक पे आकर के बातें करूं, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है जो अपने घर में नहीं देखते, दूसरे के घरों में देखते हैं। कुछ कंपनियों के ऐसे लोग हैं जिनको इससे मतलब नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनको इससे मतलब है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है। उनको इस बात से मतलब है कि सेफ शॉप में क्या हो रहा है, उनको इस बात से मतलब है कि इवॉल्व इंडिया में क्या हो रहा है। पहले मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मेरा फोटो लगाना शुरू कर दिया अपने स्टेटस के अंदर। मेरे रूट प्योर का कोई ब्रोशर के कोई पेज उनको मिल गए थे, उसका पोस्टर लगाना शुरू कर दिया कि लो जी ये दूसरी कंपनी में चले गए। तो सुन लो पहले तुम सभी, मेरी टीम सुन रही है, तुम भी सुन लो। कहीं चले नहीं गए, आ गए हैं, अब तुम सब बिल में घुस जाओगे। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। 6 महीने और 1 साल में देखना, क्योंकि नेक नियत में बरकत है, किसी ने खूब कहा है। और तुम लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो दम है अपने लोगों की बातें करो, दूसरों की बातें नहीं करो। आज मैं सेफ शॉप में आ गया तो मैं सेफ शॉप की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रूट प्योर की बात करूंगा। तुम्हारे में दम है तो तुम अपनी बातें करो, तुम दूसरे की बातें मत करो। दूसरों के घर में झांकने वाले को क्या बोलते हैं मालूम? मैं वैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। समझदार को इशारा कभी है। कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ बाद में देख लेंगे। समझ जाओ, मजे लेने छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे मजे लेने के दिन गए। तुम्हें पता लग जाएगा कि हमने क्या करा, तुम्हें पता लग जाएगा। कई लोगों ने लिखा तुमने बाप बदल लिया। प्रवीण जी ने जवाब दिया, बाप बदले नहीं है, बाप बनकर आ गए। चलिए, ये एक जवाब थी, इन बातों में चलना नहीं चाहता। रूट प्योर क्यों बनी, लाखों लोगों के दिल के सवाल है, मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा सेफ्स ऑफ कंपनी को। सेफ्स ऑफ के सभी डायरेक्टर्स को सुन रहे होंगे या बाद में सुन लेंगे। रजत सर को, हरीश सोंधी सर को, सिद्धार्थ सहगल सर को, राज आनंद सर को और सभी डायरेक्टर्स को, और सेफ्स ऑफ जैसी महान कंपनी को जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया। कोटि कोटि नमन सर, आपने मेरी जिंदगी बनाई और आपने मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बनाई। हमेशा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन एक बात आपको बोलता हूं, मैं अलग क्यों हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि जिससे अलग होना पड़ गया। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा।
मैं बिहार के मोतिहारी जिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है कैथवलिया और मेरे दादाजी के कजन हुआ करते थे बहुत बड़े जमींदार। उन्होंने बहुत बड़ा घर बनवाया था जब देश आजाद नहीं हुई थी, तभी बड़ी सी कोठी थी, विशालकाय घर था। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, कुछ लोग अलग अलग रहने लगे, कुछ लोग उसी घर में रहने लगे, तो आज से 15 साल पहले उनके एक बेटे ने अपने बिटिया की शादी गांव से करनी चाहिए और उन्होंने घर की मरम्मत करने वाले को बुलाया और बोला कि इस घर का मरम्मत करना है। मिस्त्री ने बोला कि सर, इस घर का मरम्मत करना संभव नहीं है, इससे अच्छा है कि अपना एक 2 BHK घर अलग बना लो। मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्त, सेफ शॉप बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन सेफ शॉप के अंदर जो बदलाव चाहिए थे, वक्त के साथ जो बदलाव चाहिए थे, जिस बदलाव की जरूरत थी हमारे बच्चों को, जिस बदलाव की जरूरत थी हमारी टीम को, जो बदलाव वक्त के साथ करना चाहिए था, उसके लिए हमने हाथ जोड़े, हमने गिड़गिड़ाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ चेंजेस को लेकर के हमने कंपनी के डायरेक्टर से बात करना शुरू किया। सिद्धार्थ सर के साथ, उनके साथ बैठे कितनी बार, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ही नहीं बैठा, मेरे साथ अमित मिश्रा जी थे, मेरे साथ हर्ष सर थे, मेरे साथ दीपक सर थे, मेरे साथ पांडा जी थे, मेरे साथ सुनील मान सर थे, मेरे साथ और भी कई सारे लोग थे। और हमने बोला कि सर, कुछ बदलाव की बड़ी जरूरत है, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो टीम बिखर जाएगी, हमें बदलाव करना पड़ेगा। कई बार डेट पर डेट देते रहे और हमारी सुनवाई नहीं हुई, बदलाव के लिए राजी नहीं हुए। ये दोस्तों बात है तकरीबन आज से 10 महीने पहले। नेटवर्क के लोग कुछ ऐसी कंपनियों के साथ जा रहे थे, कुछ ऐसे लोगों के साथ जा रहे थे जिनकी कोई विसात नहीं है, जिनका कोई मोराल नहीं है, जिनको बात करना नहीं आता, जो स्टेज पे खड़े होते हैं तो मुंह से गालियां निकालते हैं, वैसे लोगों के साथ लोग जा रहे थे। कुछ लालच के अंदर हमने अपने घर में अपने परिवार के मुखिया से सिद्धार्थ सर को, रजत सर को हाथ जोड़े, मिन्नतें करी कि सर, कुछ बदलाव बड़ी जरूरी है, आप कर दो, घर बिखर जाएगा, बच्चे टूट जाएंगे। सर, मैं 2 लाख रुपए हफ्ते कमाता हूं, मुझे मत दो कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा कर दो नीचे लेवल के लोगों के लिए जो हम बोल रहे थे। मैं रजत सर के पास गया, रजत सर के केबिन में हम सब के सब बैठे थे, मान साहब बैठे थे, अमित मिश्रा जी बैठे थे, सभी बोलते हैं। मैं झूठ बोलूं तो मुझे कीड़े पड़े मेरे दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने रजत सर को बोला कि सर, अगर हमने बदलाव नहीं किए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने बोला कि सर, जब जियो कंपनी प्लान चेंज करा तो सारी कंपनियों को चेंज करना पड़ा। जिस वक्त पे हम सेफ शॉप कर रहे थे, जब हमने शुरुआत किया था, आज से 10 साल पहले हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आज मार्केट में बदलाव का दौर है, हमें बदलाव करने चाहिए, हम बदलाव नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, सर, आपके हाथ से सिखाए हुए लीडर, आपके सामने डेवलप हुए लीडर, आपसे सीखे हुए लोग जाकर के अपनी कंपनी खोल लिए, ये उनकी मजबूरी है, वे सुरक्षा से नहीं गए। मैंने कुछ लीडर्स के नाम लिए, सर आप इनको देखिए, उन्होंने कंपनी खोल लिया। मैंने बोला कि सर, अभी 3 कंपनी खुल गई है, मुझे नहीं मालूम कल मेरे नीचे से कोई आकर के कंपनी खोलकर खड़ी हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रजत सर ने बोला, मैंने बोला सर अभी 3 खुली है, क्या पता कल 10 खुल जाए। सर ने बोला 10 नहीं 100 खुल जाए, डोंट केयर। दैट वाज द स्टेटमेंट। और जब रजत सर ने ये बोला, उम्मीद खत्म हो गई। अमित मिश्रा जी बैठे हैं, अगर मैं सच बोलूंगा और उनका जमीर जानता है, सभी बैठे थे, तो कमेंट लिखेंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। कि हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जितनी मर्जी कंपनी खुलनी है खुले। अब रजत सर ने मना कर दिया तो मेरे पास उम्मीद थे हर्ष सर और दीपक सर। मैं हर्ष सर के पास गया, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं और कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा सभी दोस्तों से, झूठ मेरे फितरत में नहीं है। हर्ष सर को बोला, रजत सर से आने के बाद हर्ष सर को बोला कि सर आप अपनी कंपनी खोलिए, मैं पूरी की पूरी टीम लेकर आपके साथ आ जाऊंगा, लोग इधर उधर बिखर रहे हैं। हर्ष सर ने मुझे समझाना शुरू किया कि सुबोध तू जानता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानियां हैं। क्या क्या समझाया मैं समझता रहा, लेकिन मैंने बोला सर कोई उपाय नहीं है, ये स्टेप लेने पड़ेंगे। हर्ष सर ने बोला ठीक है, स्टेप तो ले लूंगा, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा,
गौर से सुनिएगा, हर्ष सर ने बोला मेरे से स्टेप तो ले लेंगे, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा? मैंने बोला सर आप कंपनी का डायरेक्टर बनेंगे, और कौन बनेगा? हम सब आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको भगवान की तरफ पूजा की है, आगे भी पूछते रहेंगे, पूरी की पूरी टीम लेकर आऊंगा, मेरी टीम से सर एक भी आदमी इधर से उधर नहीं होगा। हर्ष सर ने बोला सोचते हैं। लोग इधर उधर भटक रहे थे और मैं रांची गया हुआ था, सौभाग्य की तैयारी चल रही थी। सौभाग्य प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हुआ था, आप सभी हमारे सेफ शो के साथी जानते हैं बहुत अच्छे से। और उस समय पे मैं रांची गया हुआ था, मेरे तक खबर आई कि कुछ और गड़बड़ हो रहा है टीम के अंदर। मैंने हर्ष सर को फोन करा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कंपनी कुछ कर रही है। उन्होंने बोला तुम रांची से आ जाओ, हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। और जब रांची से आया, हर्ष सर बोले कि एयरपोर्ट से घर मत जाना, मेरे यहाँ आना। मैं एयरपोर्ट से घर नहीं गया, मैं हर्ष सर के घर गया। और जब मैं हर्ष सर के घर गया तो हर्ष सर ने मुझे कमरे में बिठाया और एक ऐसी बात बोल दी कि मैंने सपने में नहीं सोचा था मेरे दोस्त। मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। हर्ष सर माफी चाहता हूं हाथ जोड़कर, मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन आज अपने फेसबुक लाइव में एक ऐसा झूठ बोला जिससे मेरी कर्मठता, मेरे जुझारूपन, मेरे मेहनत, मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी पे आंच लगी है। और लोग पूछ रहे हैं कि सुबोध जी जवाब दीजिए, आप AWPL क्यों गए थे? दोस्तों, अगर मैं AWPL ज्वाइन करने गया हूं ना, मेरा सर्वनाश हो जाए। ये हर्ष सर ने सरासर झूठ बोला है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप बताइए कि क्या हुआ था उस कमरे में, क्या हुआ था? आपने मुझे क्या बोला था? आपने बोला था कि तुम XYZ एक आदमी का नाम लिया था, उसको फोन करो, वो किसी और कंपनी का डायरेक्टर था। आपने बोला था कि हम सभी के सभी लोग उस कंपनी में चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर सर माफ करिएगा। आपने मजबूर किया मुझे सच बोलने के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरता मर जाऊंगा, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, मैं कोचिंग चला लूंगा, मैं स्कूल चला लूंगा, मैं ठेकेदारी करूंगा, लेकिन मैं दूसरी कंपनी के साथ नहीं जाऊंगा। और आपने सर इतना बड़ा मेरे ऊपर लांछन लगाया, मेरे भक्ति का यही आपने परिणाम दिया है कि आप आज ऑनलाइन आकर के बोलते हैं कि सुबोध तिवारी AWPL चला गया था। सर आपका भी दिल जानता है, हम मेरी रोम रोम आज रो रहा है इस बात को सुनकर कि आपने कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया मेरे ऊपर। दुनिया जानती है, सबको मालूम है सच्चाई क्या है। मेरे बच्चे मरे अगर मैं AWPL ज्वाइन करने गया हो तो। आपने इतना डार्क में रखा सर, अभी भी लोगों को डार्क में रख रहे हैं। अब भी सच बोलिए सर, अब भी सच बोलिए, सच बोलिए सर, मत घुमाइए चीजों को। बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, लोगों की बहुत उम्मीदें होती है हमारे से, लोग हमारी उंगली पकड़ते हैं। हम अपने बारे में नहीं सोच सकते सर, हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, आप मेरी बात मान के बोले चलो ठीक है नहीं जाते दूसरी कंपनी के अंदर, लेकिन सर आप हाथ जोड़ता हूं, भगवान की तरफ बुझाओ, ऐसे आरोप मत लगाइए मेरे पे। मैं झूठ के साथ जी नहीं पाऊंगा। एनीवे, हर सर को मैंने समझाया पॉसिबल नहीं है सर। फिर हर सर ने बोला कोई बात नहीं, सौभाग्य प्रोग्राम होने दो, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सौभाग्य प्रोग्राम हो गया, रविशंकर जी का प्रोग्राम चले गया। हम लोग मीटिंग के लिए बैठे, हर्ष सर ने बोला कि कंपनी तो खोल लेंगे, डायरेक्टर कौन बनेगा? मैंने बोला सर आप डायरेक्टर बनेंगे। दीपक सर बोले मैं नहीं बन सकता, कुछ कानूनी मजबूरियां हैं, तू बन जा डायरेक्टर। मैंने बोला सर मैं बन जाऊंगा तो आपके लोग कैसे समझेंगे? मैं सुनील मान सर कैसे समझेंगे मुझे डायरेक्टर मानेंगे? अजय पिल्ले सर कैसे मानेंगे? बोले तू इसका चिंता छोड़ दे, वो मेरा हेडेक है, वो कैसे मानेंगे? मैंने बोला अमित मिश्रा जी मेरे डायरेक्टरशिप में क्यों काम करेंगे? बोले वो मेरा मकसद, मेरा काम है, कैसे होगा? आज दीपक सर बोल रहे थे कि लस्सी घोलवा रहा था कंपनी का। सर या तो फिर आपने मुझे बेवकूफ बना रहे थे, आज कंपनी को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे तो आपने मेरे इमोशन के साथ क्यों खेला इतना? और अगर आप सच में लस्सी घुलवा रहे थे
तो आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे, और नहीं तो मेरे साथ सच में कंपनी खोल रहे थे, तो अभी भी सच नहीं बोल पा रहे हैं लोगों के सामने आकर के। मैं बताता हूं दोस्तों सच्चाई क्या थी। सच्चाई ये थी कि हमने डिसीजन लिया कि हम तीनों मिलकर के कंपनी खोलेंगे, और हमने कंपनी का नाम रखा इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इवॉल्व में EVOLV से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, स्पेलिंग चेंज किया और हमने रखा EIVOLVE। हर्ष सर ने बोला दूसरा डायरेक्टर कौन? मैंने बोला मान साहब। हर्ष सर ने एक लाइन बोला, मैं नहीं बोलना चाहता। बोले नहीं, कोई और नाम सोचो। मैंने बोला सर दूसरा डायरेक्टर अजय पिल्ले। उन्होंने बोला कि नहीं, अजय पिल्ले में तो कुछ दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ दिन इनएक्टिव रहते हैं। मैंने तीसरा नाम बोला अमित मिश्रा। हर्ष सर ने बोला अमित के पास पता नहीं पैसे होंगे या नहीं होंगे इस समय कंपनी में लगाने के लिए। दीपक सर ने बोला छोड़ो, भाभी को डायरेक्टर बनाते हैं, मतलब मेरी वाइफ को, और कंपनी लॉन्चिंग करने से पहले उनको हटा करके किसी और को डायरेक्टर बना देंगे। और अब सारी दुनिया जानती है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 2 डायरेक्टर बने, सुबोध कुमार एंड डॉली कुमारी। 3 पार्टनर हैं, बराबर बराबर के शेयर हैं, सुबोध कुमार, हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला सर। हम तीनों पार्टनर हो गए। हमने कंपनी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी, प्लान बनाना शुरू कर दिया। सर आपका ईमान जाने, आप लस्सी घोल रहे थे, कंपनी बना रहे थे। मुझे बड़ा बुरा लगा दीपक सर ये सुनकर। आपने बोला मैं लस्सी घोल रहा था, सुबोध को टाले जा रहा था। सर आपने मेरा कितना महीना खराब किया आपको नहीं मालूम। भोले बाबा की कृपा है मैं अलग हो गया, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। मुझे नहीं मालूम कल होकर क्या होगा, लेकिन मेरे लोग, मेरे सारे के सारे लोग, मेरे सभी के सभी डायमंड, मेरे सभी के सभी एमरल्ड, मेरे सभी के सभी रूबी, मेरे सभी के सभी पर्ल, टोपाज, सिल्वर, सब के सब मेरे साथ जीने मरने को तैयार है। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक भी आदमी नहीं जाएगा। सर मैंने यही कमाया, ये मेरी 15 साल की कमाई है। मेरी 15 साल की कमाई मेरा घर नहीं है 2.5 करोड़ का। मेरे 15 साल की कमाई मेरी ऑडी नहीं है। मेरी 15 साल की कमाई मेरे लोगों की ऑडी नहीं है। मेरी 15 साल की कमाई ये है कि जब मैंने एक बार लोगों को बोला, एक ने भी नहीं बोला कि सर आपने गलत डिसीजन लिया है। दीपक सर आपका दिल जानता है, आप लस्सी खोल रहे थे या आप कंपनी खोल रहे थे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमने बड़े सारे काम किए, साथ मिलकर के काम किया, बिजनेस प्लान डेवलप किया, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी शुरू की, काम बहुत आगे बढ़ गया। हमने एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया जिसमें लोगों को बहुत अच्छा पे आउट मिले और जिससे हम सारी दुनिया भर की कंपनियों को कंपटीशन दे सकें। एक वक्त के बाद हर्ष सर ने ये बोलना शुरू कर दिया, मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि सुबोध पे आउट को कम करो। मैं बोलता था सर नहीं कर, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। हर्ष सर बोलते थे सुबोध इतनी पे आउट देने का कोई मतलब नहीं है। मैं रोज नई नई कंपनी का प्लान बनाता, मैंने दुनिया का सारी कंपनी का प्लान देखा, मैं प्लान मेकर बन गया था। रात रात भर घर में उठ के प्लान बनाता, हर दूसरे तीसरे दिन हर सर के पास प्लान लेकर के जाता, सर ऐसे करते हैं, हर प्लान के अंदर कमी निकाल देते, हर प्लान में बोल देते ऐसे, और ऐसा चलता रहा। मैं इस बीच में 3 बार हर सर को बोल दिया और दीपक सर को कि सर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरी कंपनी नहीं खोलते हैं, जो नुकसान हो गया, हम सेफ शॉप ही करते हैं, क्योंकि हमें नई चीज देनी है अपने लोगों को। अपने लोगों को मार्केट में जो बाजार में जिस तरीके का चीज चल रहा है, हमारी हथियारें पुरानी हो चुकी है। सेफ शॉप ने जो हमें हथियार दे रखा है वो बिहार पुलिस का राइफल है, जमाना AK-47 का, AK-47 देना पड़ेगा। आप उस राइफल को थोड़े से अपग्रेड करके देंगे, काम नहीं चलेगा। मेरे हर्ष सर और दीपक सर के बीच में दूरियां आने लग गई इन चीजों को लेकर के, सिर्फ पे आउट को लेकर के। मैं बोलता था कि सर नेटवर्कर की तरफ से सोचो, हर सर बोलते थे तुम सोच बदलो, कंपनी की तरफ से सोचो। सर माफी चाहूंगा, मैं कंपनी की तरफ से नहीं सोच सकता। आज मैं कंपनी का फाउंडर जरूर हूं, लेकिन अपने लोगों की तरफ से सोचूंगा। मैं अपने लोगों के लिए जीऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा। मैं एक एक प्लान लेकर आया सर आपके सामने, आपने मुझे मना किया, आपने मुझे रिजेक्ट किया। भोले शंकर का सर कुछ कृपा था, महाशिवरात्रि का दिन था, मैं पूरी रात जग करके प्लान बनाया था, उससे एक रात को पहले नहीं प्लान,
और मैं आपके सामने प्लान लेकर के आया। और महाशिवरात्रि के दिन आपने बोला, जब मैंने आपको प्लान दिखाया, आपने बोला सुबोध ये प्लान तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, इसमें से 35% घटा दो। दोस्तों मैं झूठ बोलूं, कीड़े पड़ेंगे मुझे। आपने बोला सर 35% इसमें से कम कर दो, इतना पे आउट नहीं देना लोगों को, जरूरत नहीं है इसकी। मैंने बोला सर अगर इसमें 35% क्या 5% भी कम हुआ तो मैं साथ में काम नहीं कर पाऊंगा आपके। आपने वो पेपर मेरे तरफ उठा के फेंके थे। दीपक सर ने बोला सुबोध एक बात तो बड़ा क्लियर है कि हम लेवल प्लान नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सर आपके मन में क्या था आप जाने, आप बड़े लोग हैं, आपका नेटवर्क बड़ा है, आप कामयाब लोग हैं, आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है, आपके फॉलोअर ज्यादा हैं। बस मेरी तो छोटी सी टीम थी है सर 2 लाख लोगों की, बस उसमें जो लीडर खड़े हैं मुझे उनकी चिंता थी, मुझे उनके जीवन के बारे में सोचता था। मैंने आपको मना करा कि सर ये नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, हर सर दीपक सर आपको भी बताना चाहता हूं, अगर मैं पैसे का लालची होता ना इवॉल्व इंडिया को नहीं छोड़ता। सर इवॉल्व इंडिया बहुत बड़ी संगठन है, मैं उसमें 1/3 का शेयर था, मैं 1/3 का पार्टनर था। आज अगर हम लोग मिल करके इवॉल्व इंडिया कंपनी खोलते तो आज मेरे पास जितने लोग आए उसे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते, पैसे कंपनी के अंदर ज्यादा आता और पैसे कंपनी के अंदर ज्यादा आता तो शेयर मुझे ज्यादा मिलता। मैं छोटी सी टीम को लेकर के अलग हुआ। आपने मेरे पे बोल दिया AWPL चला गया था सर। सर एक बार आपको आकर के फेसबुक पे बोलना तो बनता है कि सर आपने ये क्यों बोला कि AWPL सुबोध चला गया था। आपसे हाथ जोड़ता हूं सर, लोग मेरे तरफ देख रहे हैं कि सुबोध तिवारी ने मेरे से झूठ बोला। हाथ जोड़ के विनती है सर आप इसको क्लियर करिएगा कि क्या मैं AWPL गया था। सर मैं 15 साल में आपने मुझे कितनी बार डांटा होगा, मुझे कभी बुरा नहीं लगा जो मुझे आज बुरा लगा। मैं सिर्फ आपसे इसलिए अलग हुआ कि आपकी सोच और मेरी सोच नहीं मिल पा रही थी। जो पे आउट मैं देना चाहता था, जितने पैसे मैं पर सेल्स पे बांटना चाहता था, आप नहीं बांटना चाहते थे। सर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे सामने बात करिए। एनीवे दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन था और महाशिवरात्रि के दिन मैं वहां से आजाद हो गया। मैं घर आया, मैंने बोला चलो अच्छा हुआ। मैं कुछ दिनों से काम भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि अब सिर्फ बिजनेस करूंगा, खूब मन लगा के करूंगा, अच्छे से करूंगा। और उसके 2 दिन के बाद मेरी टीम को अच्छे से याद होगी, मैंने रेड क्लब की मीटिंग बुलाया और 4 दिन के बाद मैंने प्लेटिनम रिसोर्ट में 850 सिल्वर का मीटिंग किया। सॉरी नॉट प्लेटिनम में, गलत निकल गया मुंह से, होटल पाम ग्रीन के अंदर। मैं एग्रेसिव हो गया कि मैं काम करना है, मुझे सेफ शॉप में ही करना है, जैसे चलेगा वैसे करना है, जो होगा वही करेंगे। मेरे मन में ख्याल नहीं आया था कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। मैंने बोला मैं अपने लोगों से बात करूंगा। और कहते हैं ना दोस्त कि जब आदमी को तकलीफ होती है दिल में तो अपने बड़ों के पास जाता है, और जब बड़ों से ही तकलीफ होगी तो किसके पास जाएगा। मैं रजत सर के पास गया, दुत्कारा गया। मैं हर्ष सर के पास गया, दुत्कारा नहीं गया था, पुचकारा गया था। ये मैं बोलता हूं, हर्ष सर ने मुझे पुचकारा था, लेकिन जो सोच थी उससे मुझे समझ में आ गया कि मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो करने के लिए कंपनी चलाना चाह रहा हूं। मैं वो कर नहीं पाऊंगा जिसके लिए हम सेफ शॉप का नाम बदल के XYZ कंपनी करना चाह रहे हैं। मैंने प्रवीण सिन्हा को फोन करा, मैंने संजय तिवारी को फोन करा। संजय तिवारी मेरे बड़े ब्रदर हैं, मैं उनसे मिला, उनको सारी कहानी सुनाई। मैंने प्रवीण सिन्हा को कॉल किया और प्रवीण जी को बोला कि प्रवीण जी दिल्ली आ जाइए, बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने बोला आप दिल्ली आ जाइए, बस दिल्ली आकर बात करेंगे। उन्होंने बोला सर आपने बुलाया, मैं आ जाऊंगा। और वो 2-3 दिन के बाद फ्लाइट की टिकट ली और रांची से दिल्ली आ गए प्रवीण जी। मैं, मेरे ब्रदर संजय जी और प्रवीण जी, हम तीनों बैठे। दोस्तों मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उस टाइम पे 8 हफ्ते का चेक प्रवीण सिन्हा का 16 लाख रुपए का था। कोई पागल ही होगा जो 16 लाख रुपए का इनकम छोड़ने का डिसीजन लेगा। मैंने बात किया, मैंने बोला ऐसी ऐसी कहानी हुई है। पिछले 6-4 महीने के साथ मैं हर्ष सर, दीपक सर के साथ इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पे काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो गई जिसमें हमारे कुछ डिफरेंसेज आ गए और नहीं कर पाऊंगा। प्रवीण सिन्हा ने बोला सर
हम अपनी कंपनी खोलते हैं ना, 1 सेकंड नहीं लगाया, हमने कंपनी बनाई ली और कंपनी का नाम रखा रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हर सर ने बोला चुपके से कंपनी खोल लिया। सर चुपके से कंपनी नहीं खोला, अगर मैं चुपके से कंपनी खोलता मेरे 20 डायमंड एक साथ नहीं आते। सर आपसे जरूर छुपा लिया, क्योंकि मालूम था ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सारे लोगों को पता था कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे हर डायमंड को पता था मैं कंपनी खोल रहा हूँ। जो मेरे से हाँ इक्का दुक्का जो बहुत दूर रहते हैं उनको नहीं मालूम रहा होगा शायद। मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हालात है, क्या करना चाहिए। सर मैंने आपको बोला था कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मान साहब से बात करें, आपने मना कर दिया। मुझे लगा नहीं, जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिन लोगों ने मेरा उंगली पकड़ा है, जो लोग मेरी तरफ देखते हैं, जो मेरे तरफ भरोसा करते हैं, जिनकी मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। कामयाबी नाकामयाबी अपनी जगह है। कंपनी कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी रहेगी, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम परिणाम क्या होगा। गीता में लिखा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं कर्म कर रहा हूं। सर मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा के लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा। मैं तो उस किसान परिवार का बच्चा हूं कि जहां पे मैं सुबह उठता था तो मवेशियों के चारे डालता था। मैंने तो वैगनार कार खरीद लिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो मैंने अचीवमेंट ले ली उससे ज्यादा तो मैंने सोचा भी नहीं था। सर ये डिसीजन तो हमने लेना था अपने लोगों के लिए, हमने लोगों के लिए डिसीजन लिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। पे आउट प्लान बनाया, और जो पे आउट प्लान बनाया, जो मैं कर सकता था किया, और मेरे सारे के सारे लोग मेरे साथ आ गए। आप खुद सोचिएगा मेरे दोस्त कि अगर मुझे पैसा का लालच होता तो क्या मैं 1/3 शेयर छोड़ता? सोचो। मुझे मालूम है इवॉल्व इंडिया बहुत ताकतवर है, मैं बहुत छोटा हूं। मुझे मालूम है कि हर सर की कंपनी मेरे से बड़ी बन जाएगी, शायद मेरे से जल्दी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन एज प्रेजेंट आप अंदाजा करेंगे तो मेरे में हर सर में कोई मुकाबला नहीं है। मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के साथ न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा था। मुझे ये ठगा हुआ महसूस हो रहा था कि प्लान तो हम ला रहे हैं, लेकिन ऐसी प्लान लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन तो बहुत है बट पे आउट निकल कर नहीं आएगा। और हमने अलग डिसीजन ले लिया, और जब अलग डिसीजन लिया, मार्च के लास्ट वीक में, एग्जैक्ट 20-22 मार्च, आप सब नेट पे देखते होंगे, कंपनी खुल गई। कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर प्रवीण सिन्हा और मिस्टर संजय तिवारी। मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना। लोग सवाल पूछ रहे थे, वो भी जवाब देता हूं। मैं कंपनी का डायरेक्टर इसलिए नहीं बना कि अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाता तो हर्ष सर और दीपक सर को पता लग जाता कि इसने दूसरी कंपनी खोल ली है, और उनको मैं नहीं बताना चाहता था उस टाइम पे, इसलिए मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना। और हमने मिलकर के तैयारियां शुरू कर ली। सर आपके सिखाए हुए और आपके जितनी सूझबूझ से जो मुझे समझ है, वो मैंने अपने टीम के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, और हर एक उस एसोसिएट के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान पॉसिबल हो सकता है उनमें मैं लेकर के आया हूं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो पॉसिबल हो सकता है मैं लेकर के आया हूं। और सर मैं आपके सामने बच्चा हूं, मैं सीख रहा हूं, और सर सीखते सीखते कर ही जाऊंगा शायद, क्योंकि मेरी नीयत बहुत सच्ची है। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, मैं सीधी बात करता हूं, सच बात करता हूं। मैं एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता किसी के लिए। मैंने अपने सारे लीडर को बोल दिए, सारे लीडर जानते हैं, बिठा करके बोल दिया कोई प्रिविलेज किसी लीडर को नहीं मिलेगा। साथ करना है करो, नहीं करना है मत करो। सिद्धांत के साथ मिलेगा। मेरे साथ आने वाले हर रूट प्योर का एक एसोसिएट उतनी ही वैल्यू है जितनी सुबोध तिवारी की वैल्यू है, जितनी रंजीत कुमार की वैल्यू है, जितनी संजय तिवारी की वैल्यू है, जितनी प्रवीण सिन्हा की वैल्यू है। और इस सिद्धांत के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने अपने लोगों की मीटिंग करी, मैंने अपने लोगों को नीचे नीचे बताना शुरू किया। आपको कहीं से पता लगा, आपने मुझसे बुलाए, आपने मुझसे बोला कि कुछ बात करूंगा, लेकिन आपने एक बात भी नहीं करा। आपने मुझको बैठ के भी बात नहीं करा। आपने बोला इस पेपर पे साइन करो। आपने उस कंपनी से मेरे से रेजिग्नेशन मांगा, मैंने दे दिया। सर आप बोल देते, भेज देते, कोई बात ही नहीं थी। सर 1 सेकंड में करता, कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी के साथ गलत करूं। आपका तो बहुत एहसान है, बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी बनाने में बहुत बड़ा रोल है आपका। ये डिसीजन सर इसलिए लेने पड़े, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए था, मेरे लोगों को न्याय चाहिए था, मेरे लोगों को वो चाहिए था जो चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया। कुछ भी गलत बोला सर माफी चाहूंगा, ये सच बोलना जरूरी था।
और इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार पब्लिक को बोलिएगा, सच में बोलिएगा कि क्या मैं AWPL चला गया था। मुझे मरते दम तक मलाल रहेगा कि हर सर ने ऐसा झूठ मेरा आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाया। सर मैं रो रहा हूं तब से, मैं बोलते बोलते मेरी आंखें भर आ रही है। मैं पता नहीं कितना रोऊंगा इस चीज के लिए कि आपने मुझे पे इतना बड़ा आरोप लगाया है। सर ईश्वर देख रहा है हम सच बोले या झूठ बोले। मैंने कदम बढ़ा दिया सर, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस सच है, हमारे पास बस सिर्फ साहस है, हिम्मत है। इतना बड़ा डिसीजन लेने को उन्होंने बोला तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तुमने कैंपिंग वाली इनकम छोड़ दी। मैंने बोला डर लगा दोस्त, लेकिन मैं डरता रहूंगा ना, भेड़िया मेरे बच्चों को खा जाएगा। मुझे बंदूक निकालनी पड़ेगी, मुझे लड़ना पड़ेगा। क्षमा प्रार्थी हूं सर, सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ भी गलत बोला हूं तो। मैंने वादा करा हुआ है खुद के साथ कि मैं किसी भी पैरेलल नेटवर्क के लीडर को कॉल नहीं करूंगा। ना मैंने कॉल करा है, ना मैंने कॉल किया है, ना मैं कॉल करूंगा। लोगों ने खुद मेरे पास कॉल किया। कई डायमंड के फोन आए सर, कई लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से आना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं सर, कसम खाकर मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। लेकिन जो आता है मेरे पास, जो मुझे कॉल करता है, उसके लिए बाहें फैलाकर स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं बाहें फैलाकर स्वागत करूंगा और पूरी तन मन, धन नहीं है मेरे पास, मैं पूरी तन और पूरी मन से 24 घंटे मेहनत करूंगा हर एक उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई के साथ काम करना चाहता है। एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीज मैंने हर एक डाउनलाइन को बता रखा है। एक एक रुपया का हिसाब है सबके पास, सब जानते हैं। कुछ भी हिडन नहीं है, मेरी आदत में नहीं है कि मैं यहाँ कुछ बात करूँ वहां कुछ बात करूँ, नहीं करूंगा। आपने बोला कई दफा तुम्हें समझ नहीं है, हो सकता है सर मुझे समझ नहीं हो, मैं नासमझ इंसान हूं, लेकिन सर मेरी सोच में खोट नहीं है, मेरे सच्चाई में खोट नहीं है। और मैं जानता हूं कि सच्चाई परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अगर सच्चाई पराजित हो जाएगा, दुनिया को सच्चाई से भरोसा उठ जाएगा। आज जो बात करा, 15 साल से अभी तक की कहानी किया, सभी के गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने नया कदम बढ़ाया अपने लोगों के लिए। आज के बाद ना तो मैं किसी सोशल मीडिया के ऊपर सेफ शॉप की बात करूंगा, ना तो मैं इवॉल्व इंडिया की बात करूंगा, मैं सिर्फ रूट प्योर की बात करूंगा। रूट प्योर से अपने लोगों की कैसे तरक्की मिलेगी इसकी बात करूंगा, इसकी काम करूंगा। आज ये बात करना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ी देर आप लोगों के सामने आकर के बात करा। हमारे कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को मेरी कोई बात बुरी लगे, मैं माफी चाहूंगा। सेफ शॉप के डायरेक्टर, हमारी ही कंपनी निकलता है सर मुंह से, रूट प्योर को लेकर नहीं निकलता है, वक्त लगेगा। हमारे अपलाइन हर सर, दीपक सर को कुछ बुरा लगा होगा तो माफी चाहूंगा, लेकिन सच बोलना मेरी मजबूरी थी सर। सर मैं मरता मर जाऊंगा, सच ही बोलूंगा, चाहे मुझे जितना बड़ा नुकसान हो, चाहे मुझे जितना कुछ भी हो जाए, सब कुछ लूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा और उन लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा जो मेरे तरफ भरोसा करके आए। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं कैसे भी अपना पेट भर लूं और आप भूखे सो जाएं। मेरे लोग जानते हैं कि मेरे पास 3 रोटी रहा तो उसमें से 1.5 बांट करके खाया है, उसमें से खाया है और वैसे ही खाते रहूंगा। और सभी हमारे सिपाही जो सुन रहे हैं, जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरे लीडर हैं, जिनको मेरे ऊपर भरोसा है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं, आपने इंजन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया है जो सच्चाई से लड़ेगा। हो सकता है हमें परेशानियां आए, हो सकता है हमें नॉलेज नहीं है, मैं एज ए लीडर आपके साथ काम कर रहा हूं, एज ए कंपनी का संचालक और संस्थापक, हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो, कुछ गलतियां हो, लेकिन आपका साथ मिलेगा ना दोस्त, सारी गलतियों को सुधार लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दिल से मेरे साथ हैं और मैं दिल से आपके साथ हूं। किसी का कोई लोभ नहीं है, किसी का कोई लालच नहीं है, सबका एक मिशन है, सबका एक मिशन है कि जिस सपने को पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो सपने पूरे होने चाहिए। एक मेरा टारगेट है, मैं पिछले 15 सालों के दरमियान मैं और मेरे नेटवर्क में 4 ऑडी आई है, अब ये 40 कैसे जल्दी से जल्दी है, उसके ऊपर दिन रात काम करेंगे। ये सारी बातें मैं 1 हफ्ते बाद भी कर सकता था, लेकिन आज मुझे करना पड़ा। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपनी किसी भी भूल चूक के लिए, और सबका वेलकम करता हूँ। मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त,
जो मेरे साथ, जो मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हाथ जोड़कर, बाहें फैलाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। रूट प्योर आपकी कंपनी है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इवॉल्व इंडिया के बाद क्या हुआ सब जानते हैं। हर सर ने बोला कि हमने दूसरी कंपनी बनानी है, कंसर्न लेटर साइन करा। अब कुछ छुपी हुई नहीं है, लोग मेरे को भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे और स्क्रीन के ऊपर, और बनाएं। दीपक सर बोल रहे थे किसी और पर्पज से बना रहे थे। सर आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इवॉल्व इंडिया ऑनलाइन मार्केटिंग आपने किस पर्पज से बनाया, लेकिन इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस लिमिटेड हम 3 लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलने के लिए बनाया था। अगर आप सच में लस्सी घोल रहे थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे सर, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ईश्वर के पास जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लस्सी घोल रहे थे तो आपने मेरा 4 महीना क्यों बर्बाद किया सर? जवाब दीजिएगा खुद से, मुझे जवाब नहीं चाहिए। लोगों को उनका सच और झूठ का पता लग गया होगा। एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जो बोला इसके लिए मुझे सच बोलना पड़ा। मैं किसी भी इवॉल्व इंडिया के किसी भी डायमंड को कॉल नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं किसी भी ट्रिपल एस के किसी भी लीडर को कोई कॉल नहीं करूंगा, ये भी मेरा वादा है। हाँ, लेकिन कोई कॉल करेगा तो उसकी बात सुनना मेरा फर्ज बनता है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित था जो मेरे साथ पहले से जुड़े थे, और आज मैं उन लोगों के लिए समर्पित हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये जुड़ेंगे। उन सबकी उज्जवल भविष्य के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, और एक नई ऊंचाई, एक नई मुकाम पे हम सब लोग मिलकर के रूट प्योर को ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।